नियम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम। और अब राई खींचने का नियम में कुछ नियम दिखाएंगे, वो नियम का पालन करना है। फिर जरी तोड़ना, जब राई खींचेंगे तो भोग में जरी तोड़ना, तोड़ना इसे कहते हैं। जरी तोड़ना किसे कहते हैं, राई खींचने का नियम क्या है। काम हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं और थोड़ा बढ़ा के अगला कुछ जो आता है हम लोग का समझने में दिक्कत, वह दिक्कत जो है उसके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय में जानकारी देंगे। जरी तोड़ना, जरी कहाँ तोड़ के चलाते हैं। बुनिया तोड़ना, बुनिया तोड़ के कहाँ चलाते हैं भाई, तो तरह तरह का बात है। तो ये सब नियम थोड़ा थोड़ा आप लोग को जानना है, सीखना है, काम करते हैं। जरीब तोड़ना, जरीब तोड़ने का मतलब है कि जरीब जब चलाते हैं, जरीब चलाने का नियम बताएं। जब जरीब चलाते हैं तो जरीब जब ऊबड़ खाबड़ जमीन हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ ढलुआ जमीन, ढलुआ जमीन का जब पैमाइश करते हैं तो जरीब तोड़ते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं, जहाँ तक मान लीजिए कि ये कुछ दूर तक समतल जमीन है, समतल जमीन के बाद जो है, समतल जमीन के बाद नीचे कुछ गड्ढा हो, और फिर गड्ढा के बाद फिर उधर समतल जमीन। ऐसा होता है किसी? यस सर। सब तो बराबर नहीं रहता, नदी नाला है ना, ढलुआ ऐसा जमीन रहता है। तो वैसे जमीन का पैमाइश करने के लिए जरीब तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जहाँ तक समतल जमीन है वहाँ तक लोग नाप लेते हैं। इसके बाद यदि वहाँ के बाद यहाँ नाप लिए, छीन दे लिए, इसके बाद फिर नीचे नीचे जितना है उसको नाप लिए। वहाँ यदि असमतल है तो उसको जरा जरीब को ऊपर रखने बोलते हैं, और उसके ऊपर रखने के बाद एक ढेला गिरा, जमीन पर ढेला गिरा, ढेला कहाँ गिरता है उसको मान लेते हैं। और फिर ढेला के बाद फिर उधर जो समतल है या असमतल है फिर वहाँ से नापते हैं, फिर जितना कड़ी है, और इसके बाद फिर नोट कर लेते हैं। यहाँ से 80 कड़ी, फिर यहाँ से ढलुआ हो गया तो यहाँ हो गया 23 कड़ी, फिर उधर हो गया 25 कड़ी। और जैसे अलग अलग कड़ी को जोड़ते हैं और लिखते हैं, इसको कहते हैं जरीब तोड़ना। मैं जरीब तोड़ के नापते हैं, क्योंकि ढालू जमीन जो है जब जरीब नहीं तोड़िएगा, ढेला नहीं गिराइएगा, और ऐसे जब आप बिछा दीजिएगा एक जरीब तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। और ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी पैमाइश गलत है। इसीलिए शुद्ध पैमाइश के लिए है ना, ढलुआ जमीन में शुद्ध पैमाइश के लिए क्या करना पड़ता है, जरीब तोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन आ गया कि जरीब तोड़ना किसे कहते हैं। क्वेश्चन तरह तरह का आ जाता है, जरीब तोड़ना किसे कहते हैं। तो जरीब तोड़ना ऊंची नीची जो भी पूछ दे कि ढलुआ जमीन की पैमाइश के लिए हम जरीब तोड़ते हैं। ढलुआ जमीन, ऊंचा नीचा जमीन, याद रहेगा। ढलुआ जमीन समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। इन लोग आ रहे हैं तो ध्यान आप लोग यहाँ दे देते हैं। कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, क्या जो हम पूछते हैं इधर जवाब दो, लोग अपने आके बैठेगा। ठीक है। जरीब कितना कड़ी का होता है आपको नहीं है, पूछ रहे हैं। और जब कोई जमीन को नापते हैं तो 50 हुआ, 50 के बाद जो है कुछ माना सीधा नहीं हुआ
है ना। तो फिर नीचे फिर नापते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या कहा जाता है? तो दोनों कड़ी को जोड़ देना है सर। हाँ वही सर, वही मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जरीब को तोड़ के जरीब तोड़ना कहते हैं, ठीक है। जरीब कौन जमीन का जरीब तोड़ना पड़ता है? उस जमीन का क्या नाम है? ढलुआ जमीन। बस उतने क्वेश्चन आंसर करो। ढलुआ जमीन। ढलुआ मतलब क्या होता है पांडे जी? ढलुआ मतलब ढलान में नीचे जो पानी नीचे की ओर से ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो झारखंड का जमीन जो है ना, अधिकतर जो है आपको ढलुआ जमीन, यहाँ समतल जमीन बहुत कम है। जिधर जाएगा वो जो कभी कभी मिल जाएगा कुछ जो तबाद में है, जो किसान लोग अपना हाल बैल से समतल बना के रखे हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो आपको टेढ़ा मिलेगा। तो जहाँ टेढ़ा जमीन मिलेगा, इसमें नियम है कि जहाँ ढलुआ जमीन मिलेगा, जैसे एक प्लॉट है, फिर ये एक प्लॉट है, तो ढलुआ जमीन ये जो है, ये प्लॉट दो का जो है, इसका जब नापिएगा तो इसका पूरा नीचे तक ले लीजिएगा, पूरा मीन, पूरा आड़ को लेना है। और जब नीचे वाला नापेंगे तो लास्ट वाला चलेगा, और जब नीचे नापेंगे तो यहाँ इसका पूरा के बाद फिर इसका पूरा लेंगे। ढलुआ जमीन का नियम है। और समतल जमीन में वो नियम नहीं है, वो बीच बीच में लिया जाता है। जैसे देखिएगा, ये झारखंड का खेत एक ऊंचा है, ये बेचारा मेड़ दे के रखा हुआ है पानी को रोकने के लिए, और जब उसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे ना, तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे नीचे, और उसका मेड़ को पूरा ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही, और नहीं तो इधर से इतना काटता है कि क्षेत्रफल आपका घट जाता है। 80 डिसमिल है तो 79.5 आ जाएगा। इसीलिए 80 डिसमिल करने के लिए भाई थोड़ा मेड़ को पकड़ो, है ना। ईठो मान लीजिए मेड़ है, तो मेड़ से यहाँ तक करेंगे, आप पकड़ो। कितना है जी? 3 जरी 20 कड़ी, चलो नोट करो। 3 जरी 20 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा, 21 कड़ी है ना। इस तरह करके ढलुआ जमीन में जो है पूरे मेड़ को लेना पड़ता है। इसका हो गया ई मेड़, इसका हो गया ई मेड़, इसका हो गया ई मेड़, है ना। नीचे नीचे कभी कभी इतना ऊंचा ऊंचा मेड़ रहता है ना, उसके नीचे पूरा पकड़ना पड़ता है। उसके नीचे हमें नीचे आएगा, पूरा पकड़ लेगा ढलुआ जमीन। और जैसे ढलुआ जमीन नापेंगे, इसी को हम कहेंगे जरीब तोड़ना। जरीब तोड़ना, जरीब तोड़ के ढलुआ जमीन के हम पैमाइश करेंगे। इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद उसको सही करेंगे। इसके बाद, क्योंकि अभी हम लोग पैमाइश में चल गए, जरीब तोड़ना किसे कहते हैं। और फिर उसका ड्राइंग खींचेंगे, फिर नक्शा बनाएंगे। नक्शा में भी हम गए थे कल कि आप लोग को नक्शा ट्रेस कैसे करेंगे नहीं बताए हैं। नक्शा नजरी नक्शा बनाने के लिए कि नजरी नक्शा कैसे बनाए, ठीक है। तो लिखिए ड्राइंग खींचने का नियम। क्वेश्चन लिखिए, ड्राइंग खींचने का क्या नियम है? ड्राइंग खींचने का नियम, ड्राइंग खींचने का नियम, ड्राइंग खींचने का नियम। कॉपी निकालिए और लिखिए नंबर 1, ड्राइंग खींचते समय अपने पास निम्नलिखित सामान रखना आवश्यक है। ड्राइंग खींचते समय अपने पास निम्नलिखित सामान रखना आवश्यक है। निम्नलिखित सामान रखना आवश्यक है। ड्राइंग खींचने के लिए एक अच्छे प्रकार का ड्राइंग पेपर, ड्राइंग खींचने के लिए एक अच्छे प्रकार का ड्राइंग पेपर
ड्राइंग पेपर, कोमा, 2 अदद ड्राइंग पेंसिल, 2 अदद, अदद, अदद मतलब नुकीला होता है, अदद पेंसिल, ड्राइंग खींचने के लिए अच्छे प्रकार का ड्राइंग पेपर, 2 अदद ड्राइंग पेंसिल जो कड़ी हो, मैंने टूटे नहीं, पतला भी किए हैं लेकिन कड़ी होना चाहिए। कुछ पेंसिल ऐसा होता है जो टूट जाता है, कुछ ऐसा होता है जो कड़ा रहना चाहिए, तब ना बनेगा, जो कड़ी हो। इसके बाद कड़ी हो, कोमा दे दी। इसके बाद देखिए पटरी, पटरी, स्केल, पटरी, स्केल, प्रकार, ड्राइंग पेन, ड्राइंग खींचने की स्याही, ब्लॉटिंग पेपर, रबर, चाकू आदि। ड्राइंग की स्याही, ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉटिंग पेपर, रबर, चाकू आदि। नंबर 2, दूसरा पॉइंट में, लिखिएगा, साबुन या मिट्टी से हाथ साफ कर लेनी चाहिए। साबुन या मिट्टी से हाथ साफ कर लेना चाहिए, जिससे तेल आदि हाथ में न लगा रहे। साबुन या मिट्टी से हाथ साफ कर लेना चाहिए, जिससे तेल आदि हाथ में न लगा रहे। नंबर 3, ड्राइंग साफ और हवादार कमरे में बैठकर बनाना चाहिए। नंबर 3 में लिखिएगा, ड्राइंग साफ और हवादार कमरे में बैठकर बनाना चाहिए, जिसमें सूरज का प्रकाश साफ तरह से आ सके। ड्राइंग साफ और हवादार कमरे में बैठकर बनाना चाहिए, जिसमें सूरज का प्रकाश साफ तरह से आ सके। अगला पॉइंट, नक्शा खींचने के कागज के नीचे दूसरा चिकना और मोटा कागज रख लेना चाहिए। नक्शा खींचने के कागज के नीचे दूसरा चिकना और मोटा कागज रख लेना चाहिए। नक्शा खींचने के कागज के नीचे दूसरा चिकना और मोटा कागज रख लेना चाहिए। अगला पॉइंट, अपने हाथ के नीचे एक कागज रख लेना चाहिए। अपने हाथ के नीचे
एक कागज रख लेना चाहिए जिसे नक्शे के कागज पर हाथ का दाग न लगे। अपने हाथ के नीचे एक कागज रख लेना चाहिए जिससे नक्शे के कागज पर हाथ का दाग न लगे। जिससे नक्शे के कागज पर हाथ का दाग न लगे, हाथ का दाग न लगे। अगला पेंसिल बारीक होना चाहिए। पेंसिल बारीक, बारीक मतलब समझते हैं ना, नुकीला। पेंसिल बारीक होना चाहिए। पेंसिल बारीक होना चाहिए। अगला लाइन एक प्रकार की खींचनी चाहिए। लाइन एक प्रकार की खींचनी चाहिए। यदि पेंसिल मोटी हो जाए तो उसे बारीक बना लेनी चाहिए। लाइन एक प्रकार की खींचनी चाहिए। यदि पेंसिल मोटी हो जाए तो उसे बारीक बना लेनी चाहिए। यदि पेंसिल मोटी हो जाए तो उसे बारीक बना लेनी चाहिए। अगला पॉइंट, जितनी बड़ी लाइन की जरूरत हो, जितनी बड़ी लाइन की जरूरत हो उससे कुछ अधिक लंबी लाइन खींचनी चाहिए। जितनी बड़ी लाइन की जरूरत हो, जितनी बड़ी लाइन की जरूरत हो उससे कुछ अधिक लंबी लाइन खींचनी चाहिए। लंबी लाइन खींचनी चाहिए, खींचनी चाहिए। अगला पॉइंट, नक्शा पहले बारीक पेंसिल से बनाकर फिर नक्शा बनाने की कलम और स्याही से, नक्शा पहले बारीक पेंसिल से बनाकर फिर नक्शा बनाने की कलम और स्याही से बारीक पेंसिल की लाइन पर स्याही की लाइन चला देनी चाहिए। नक्शा पहले बारीक पेंसिल से बनाकर फिर नक्शा बनाने की कलम और स्याही से बारीक पेंसिल की लाइन पर बारीक पेंसिल की लाइन पर स्याही की लाइन चला देनी चाहिए। स्याही की लाइन चला देनी चाहिए। स्याही की लाइन चला देनी चाहिए। पेपर लिखाया है 9। कल नक्शा के संबंध में हम बता रहे थे क्या, आज कुछ पॉइंट आप लोग को दिए हैं ध्यान देने, जो नक्शा बनाने में क्या क्या ध्यान देना है ड्राइंग सीखने का नियम में, है ना। क्योंकि नक्शा संबंधी बात हम कल कर रहे थे कि नक्शा कैसे हम पेश करेंगे,
कैसे हम नदी नक्शा बनाएंगे, कैसे प्लॉट का नक्शा बनाएंगे, हम जमीन को नापेंगे, तो ये सब नक्शा बनाना है। तो नक्शा बनाने के लिए क्या है कि आपको ये सामान अनिवार्य है। पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, है ना, वह फ्रेश दिमाग चाहिए। नक्शा बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थान, है ना, काठ की चौकी या जमीन पर बनता है। इसको भी हम लिखा सकते हैं कि नक्शा बनाने की सबसे उत्तम स्थान क्या होता है। इस तरह बैठ के नक्शा नहीं बना सकते जो अभी आप लोग देखे। जमीन जब बनाते हैं तो भाई वो चौकी पर बैठ जाएगा, समतल चौकी ऊपर खबर है तो नीचे बैठ जाएगा जमीन पर। पेड़ से बनाया जाता है, क्या हवादार कमरे में बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम डेरा लिए हैं एकदम अंधकार है, मार खींच रहे हैं ना, वैसा नहीं, वैसे नक्शा नहीं बनेगा। जहाँ सूर्य का प्रकाश साफ तरह से दिखाई पड़े, नजर दिखाई पड़े। तो ये सब आपको जब पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कहीं भी जब आपकी कहीं इंटरव्यू हो रही है, कहीं आपकी बहाली की जा रही है, तो वहाँ आपका जो एक एक करके बुलाया जाता है और उसको पूछा जाता है। जमीन है जी, तो बताइए नक्शा बनाने के लिए किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। वह विभाग में सर्वे विभाग, चकबंदी विभाग, बड़े बड़े विभाग में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप इस 9-10 को जो पॉइंट लिखे हैं उसमें से जरूर एक दो को बता दीजिएगा, तो तुरंत जान जाएगा कि ये कहीं प्रशिक्षित लड़का है। ये गांव कामिन नहीं है, ये देहात कामिन नहीं है, है ना। ये प्रशिक्षित प्रमाण पत्र भी है और ये प्रशिक्षित है, ये जानते हैं कि नक्शा बनाने के लिए किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या तो सीधे तौर से बताइएगा कि नक्शा बनाने के लिए नक्शा बनाने का सबसे उत्तम स्थान चौकी या जमीन पर हो सकता है। हाँ, जो हवादार रूम रहे, रूम में साफ तरफ से सूर्य का प्रकाश आवे, है ना, बारीक पेंसिल होना चाहिए, है ना, हाथ में तेल ऊल का दाग नहीं लगे एक थोड़ा भी। देखिए इसीलिए हम पहले बताए थे कि नक्शा में काम करते समय किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। तो नक्शा में हम बोले थे कि नक्शा में काम करते समय अमीन को किन किन बात पर सबसे पहले ध्यान देना है कि पेड़ के नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए, है ना, मुंह में पान नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, केस में तेल नहीं लगाना चाहिए, है ना। कारण कि देखिए ऐसे ऐसे खुजिया है, हम थोड़ा छू दिए तो नक्शा गंदा हो क्या। तो अमीन है 365 दिन आप काम करते हैं, इस तरह 365 दिन गंदा कर दीजिएगा नक्शा, जो नक्शा बन रहा है, तो आप तो भाई सस्पेंड हो जाइएगा, आप दंड का भागी बन जाइएगा। तो ये सब अमीन को ध्यान देना। अमीन को सबसे पहले सूर्योदय के पहले नहा धो के तंदुरुस्त हो जाना चाहिए, उनका कर्तव्य है, वो आदत बनाना पड़ेगा। विभाग में जब काम कीजिएगा सूर्योदय के पहले उठ के पूरा एकदम नहा धो के पूरा तंदुरुस्त। अमीन आप लोग को भी धीरे धीरे हम सारे बात पर प्रकाश डालेंगे और वह सब तैयार होना है, अपना जिंदगी किसी तरह बिताना है। तो इस तरह से जितना एक एक बात को बोलते हैं आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्यों नहीं पान खाना चाहिए, क्यों नहीं बीड़ी पीना चाहिए, क्यों नहीं तेल लगाना चाहिए, है कि नहीं, और कहाँ बनाना चाहिए कहाँ नहीं बनाना चाहिए, है ना। हम स्याही कैसे चलाएंगे, कलम जब भी चलाएंगे नक्शा बनाएंगे तो ऊपर से नीचे नक्शा को कभी नहीं हम स्याही देंगे नहीं तो घरक जाएगा, है ना। पहले आता था नक्शा बनाने की कलम जिसको कहते हैं क्रोकुल पेन, जिसमें स्याही रहता था, गोटी रहता था, दवात रहता था, है ना,
हम लोग भी जब पढ़े तो उस समय इतना बड़ा एगो गोटी खरीदते थे, थोड़ा पानी डाल दिए, गोटी को डाल दिए, उसको ऐसे ऐसे घिस दिए प्याली पर, वो स्याही बन गई। क्या बनता था ना। और रखते थे, जब परीक्षा देने जाते थे तो उसको खींचने के लिए रबड़ का ही रहता था, फटक के खींचते थे और कलम में भर देते थे। ये रहता था सर। क्या आता था, देखे थे आप लोग? नहीं देखे। वह मोटी कलम रहती थी, फटक के उसमें भर दिए, भर गया और इसके बाद लिखिए कलम। क्या स्याही बनाना पड़ता था उस समय। इस तरह लीड और पेन नहीं आता था, उसमें जीभी और क्या भूल के देखे उसका नाम, नीब और जीभ रहता। उसको गंदा हो गया तो उसको साफ करके फिर पोंछ के लगा दो। और एक हरा रखते थे, एक लाल रखते थे, एक ब्लू रखते थे, क्वेश्चन लिखते थे लाल से, आंसर देते थे हरा से, और कॉपी फर्स्ट क्लास देखने के बाद लगता था कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है कि नहीं। और उस तरह से सब पेपर का अलग अलग कॉपी रहता था, देखने में बहुत अच्छा लगता था। और वही उसमें नक्शा बनाने के लिए कलम भी आता है। आज तो जो बदल गया, आप तो अभी आप जाइएगा दुकान में कि नक्शा बनाने के लिए पेन दीजिए तो आपको दे देगा, क्या पेन का नाम है, जेल पेन है ना, जेल पेन दे देता है। और क्या क्या नाम है, बहुत कलम। मार्कर तो अलग हो गया, मार्कर पेन नक्शा बनाने के लिए है। अमीर में ड्राइंग खींचने का नियम जो अभी लिखा है 9-10, सारे नियम को आप लोग याद कीजिएगा। और ड्राइंग बनाना है, नक्शा बनाना है, नक्शा बनाना है। कैसे नक्शा बनेगा, वो नक्शा आपको खींचना है। मान लीजिए हम क्वेश्चन कर देते हैं नक्शा बनाने के लिए। कलर करने के लिए कलर करने के लिए तो वो तो आता है मार्कर। अभी तो मार्कर आ रहा है, जिससे कलर से वो फैल जाता है। खींचने के बाद उसके ऊपर थोड़ा चला दीजिए, चलेगा। खाना नंबर हाईलाइट कर दीजिए, खाता नंबर हाईलाइट कर दीजिए, रकवा को हाईलाइट कर दीजिए, है कि नहीं। तो देखने में अच्छा लगेगा, उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा जो रैयत को बना के देते हैं, वो रैयत खुश हो जाता है कि वाह अमीन साहब हैं, चला नक्शा बना के दिया जी। क्या आप लोग को भी बताएं है ना। और उस तरह से आप लोग भी वह जो है ड्राइंग पेपर जो है, नक्शा पेज जो है, वो उस विषय पर आज हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कैसे कैसे आप लोग करना है। सब बनाइएगा ना, बनाइएगा, ठीक है। अभी दिए हैं ड्राइंग खींचने का नियम, अभी काम दे रहे हैं। देखिए मौजा होचर, सब मौजा होचरे का देंगे ना, मौजा होचर। चादर नंबर 1, खाना नंबर 158, थाना कांके, जिला रांची, पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार। पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील के पैमाने के अनुसार। खाता नंबर 1, नहीं खाता नंबर दीजिए, 1 मत लिखिए, खाता नंबर के बाद कितना है तो नहीं जानते हैं। प्लॉट नंबर
प्लॉट नंबर 35। प्लॉट नंबर 35 नीचे लिखे बिक्री रकबा, उन्होंने कुल रकबा लिखे, पहले कुल रकबा, अब कितना है उसको तो निकाले नहीं है, कुल रकबा लेके डेसिमल पे छोड़ दिया। बिक्री रकबा 25 डिसमिल, मध्य रखवा हाँ देखिए मध्य करके 25 डिसमिल लिखिए, बिक्री रकबा 25 लिखिए, बिक्री रकबा 25 डिसमिल, बिक्री रकबा 25 डिसमिल, जिसका चौहद्दी उत्तर में 40, 41, 39 प्लॉट, उत्तर में 39, 40 और 41 प्लॉट, दक्षिण में विक्रेता निज, दक्षिण में विक्रेता जो बेचता है उसका निज रहेगा, अपना बचेगा। पूरब में 36 प्लॉट, नाम नहीं जानते इसलिए प्लॉट दे देते हैं, पूरब में 36 प्लॉट और पश्चिम में रास्ता, ग्रामीण रास्ता। ग्रामीण रास्ता क्या होता है? रास्ता लिखिए, रोड लिखिए, प्लॉट 36, ग्रामीण कभी नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखिए रास्ता लिखिए, ठीक है, रास्ता और पश्चिम में रास्ता, ठीक है। इसके बाद लिखिए विक्रेता का नाम, विक्रेता का नाम रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, पिता का नाम स्वर्गीय सुदर्शन दिनकर, पिता का नाम सुदर्शन दिनकर, क्रेता का नाम प्रभुदास, पिता का नाम प्रभुदास, क्रेता का नाम प्रभुदास और उसका पिता का नाम तेजूदास, तेजू। हाँ जिंदे हैं, नहीं दिए। ये क्वेश्चन हो गया जिसका नक्शा आप लोग को बनाना है, नक्शा टेस्ट करना है और कॉपी में इसको बनाना है। एक काम दे दी, इसी नक्शा से दिए नहीं सकिएगा, बोर्ड पर हम बना के सिखाते हैं, खुद से ट्राई करने के लिए ट्राई कीजिए। अब ये बना दे सर, यह है यहाँ पे निकालिए। अब ये नहीं बनाओगे तो सीखोगे कब? घर में तो करबे नहीं करेंगे। देखिए वो हाथ तो खोल नहीं किया, चश्मा तो लगाया है, हाथ में नहीं खोला है। अरे बाबू कुछ लिखो पढ़ो कुछ समझो, हम